A very good morning to class 9 students. I am Anshul sir and I am back with a new video. Uh, and I was about to complete the chapter climate. I have told you the different monsoons, the effects of monsoons, the areas of monsoons. I told you before that the different low pressure and high pressure areas, and now today I will be concluding the chapter with Himalayas and monsoon as a unifying bond. How Himalayas and how monsoons they unite India, they protect India through different things. Now, if I tell you these Himalayan ranges, if I will be telling you that you know that Himalayas are on top north of India, these Himalayan ranges protect India. They act as a closed box. They protect India and they also lead to different climatic changes in India. You will see that there in India there is excessiveness of nothing. बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है. समर में समर मंथ्स हैं तो विंटर में विंटर की फीलिंग्स हैं. बट इन countries where we don't have that bonding, that Himalayas and the covering, there is excessive cold. आप उससे ऊपर चले जाओ, चाइना एंड रशिया, दे आर एक्सेसिवली कोल्ड. अब यूनिफॉर्मिटी क्यों है, वैरायटी ऑफ चेंजेस क्यों है? क्योंकि ये जो एक्सेसिव कोल्ड होती है इसको ब्लॉक करता है हिमालय. हिमालय एक ब्लॉक करता है हिमालयन माउंटेन रेंजेस नॉर्थ में जो है और नॉर्थ वेस्ट में जो है ये ब्लॉक करती हैं इसको, और ये इंडिया को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड दस नॉर्थ इंडिया in the summer months it becomes hot, very hot, because the cold shivering waves they are protected by Himalayas. Also, if we check that Himalayas would have not been there would have not been the variety in agriculture. Because variety in agriculture कैसे होगा? जब variety in seasons होगा. और वैरायटी इन सीजन कैसे है? क्योंकि हिमालय की वजह से एक सीजन मेंटेन नहीं हो पाता. ये प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं एक कोल्ड सीजन आने से. तो इस तरीके से वी कैन सी दैट हिमालय एक्ट्स एज अ ग्रेट फोर्स एंड हिमालय इज समवेयर acting as a unifying bond that is covering the whole of India, providing safety to the whole of India, and also providing variety of seasons to India. Clear? The Himalayas is a closed box. Wind blow and they are protected. The general landscape, अब एक बार और बात कर लेते हैं. इंडिया का जनरल लैंडस्केप है, जमीन है और फर्टिलिटी है और सॉइल्स हैं, ये वेरिड है. वेरिड मीन्स दे आर डिफरेंट इन उत्तराखंड, मे बी डिफरेंट इन राजस्थान, मे बी डिफरेंट इन साउदर्न इंडिया, एंड दिस इज ड्यू टू द चेंज इन डिफरेंट सीजन्स, एंड दिस चेंज इन डिफरेंट सीजन्स is due to Himalayas. So it is quite clear that Himalayas are very important, covering the north and the northwestern, northeastern part. जितने भी एरिया को कवर वो करते हैं, जैसे कि इधर सिक्किम का इलाका है, इधर अरुणाचल का इलाका है, और इधर आ जाओ नेपाल के ऊपर चले जाओ, इधर से आ जाओ पंजाब के ऊपर, हिमाचल के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर. तो हिमालयास का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और चेंजिंग सीजन में इम्पैक्ट है, वेजिटेशन में इम्पैक्ट है, एंड दस ओवरऑल लाइफ इज इम्पैक्टेड बाय हिमालयस. सेकेंड इज द यूनिफाइंग इफेक्ट ऑफ मॉनसून्स. I have already told you that Himalaya and monsoon they are linked. It is the monsoon winds that are protected by Himalayas to move here and there. Himalayas की वजह से जो monsoon winds हैं वो protect होती हैं, और हिमाचल में तो Himalayas की वजह से monsoon का arrival भी है. हिमाचल एंड उधर मैंने आपको बताया था उस दिन.
तो ये इंडिया की जो मेजर रेनफॉल है, यू विल सी दैट इट इज़ ड्यू टू द मानसून सीजन. 90% ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू मानसून सीजन. और ये मानसून सीजन भी कहीं ना कहीं ऑन सेट ऑफ मानसून इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हिमालयाज. यूनिफाइंग बॉन्ड है दिस मानसून एंड दिस हिमालय ranges or Himalaya mountains. They are essential, they are very very important. As such they respond to the different changes. और आपको एक और बताएं, मानसून इंडिया में 90% देता है और 90% के अलावा जो पानी होता है वो हमें स्टोरेज से ही मिलता है. हमारे ज़्यादातर सीजन्स ड्राई रहते हैं. हमें पता है कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है इट इज़ ओनली ड्यू फॉर 2-3 months. उसके बाद रेस्ट ऑफ द सीज़न हमारे पास, रेस्ट ऑफ द ईयर हम ड्राई रहते हैं. हम ऐसे नहीं है कि हमारे पे 24 घंटा या 6 महीने या 8 महीने पानी बरसता है. ऐसी हमारे कंट्री की डेमोग्राफी नहीं है. दिस इज़ नॉट द डेमोग्राफी ऑफ आवर नेशन. सो it is because of the monsoons only that the fertility of the land, the irrigation facilities, the canals, the rivers, they are flooded. अब एक्सेसिव मानसून हो जाता है तो वो भी नुकसान होता है. लेकिन मानसून और हिमालयन दोनों का एक यूनिफाइंग बॉन्ड है और दोनों की इम्पोर्टेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड दस दे एक्ट एज अ कंप्लीट पैकेज providing variety of seasons, variety of fruits, variety of vegetables, variety of natural vegetation, variety of natural forests, and variety of seasonal and climatic changes in India. ठीक है? So I'll give you the notes also from where you can learn. Other than this, I was just asking you that I hope you would have been clear with the map work which I have shown. If anybody is having any problem, they may ask. 9th class students, your classes have not begun, so you could ask online only. Another thing is that this chapter also gets completed with this. This was the last part, Himalayan and monsoon as a unifying bond in this chapter. I would rather say that please maintain your copies now. I would be asking for copies anytime. Okay, before I end this video, I once again, Himalaya and monsoon act as a unifying bond because it is the Himalaya that blocks the cold shivering waves of the north and the glacier and the North Pole and is responsible for warm climate in India. It is the Himalaya that is responsible for varied changes in the seasons in India, and it is the Himalayas that are responsible for variety of natural vegetation and variety of crops in India or the cropping pattern in India. Talking about monsoons, 90% of India gets rainfall because of monsoons. It is the monsoons that are responsible for the upholding of the crops, upholding of the irrigation facilities in India. Because अगर monsoon season को हटा दिया जाए तो 90% of the times India will remain in dry areas, in dry seasons, because it is the monsoon that brings most of the rainfall. India is not a country that will have rainfall throughout the season. Thus, combining both of them, these monsoons and these Himalayan ranges, they are acting as a unifying bond. They are acting together. They are acting as a complementary forces. एक दूसरे की बराबरी का काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से इंडिया में वी विटनेस variety of everything, not exceedingly cold, not exceedingly hot. We find mid ranges of temperature in different I would be saying seasons, in different months, and all this is due to the impact of monsoons, varying monsoons, and also
due to the shield and the blockage and the covering in the northeast, north and northwest part of India, and that is of Himalayan mountain ranges. I hope you will be understanding this, you are clear with this. If still any problem persists, you can give me a call. I would be clearing all your